approximate, calculate and approximate, estimate rupees, estimate in rupees लिखो, calculate and approximate, estimate in rupees of the building with total plinth area of the building with total plinth area 500 square meter, 500 square meter, एक मिनट क्या लिखा, 500 square meter. The rate of plinth area is 3000 rupees per square meter. The rate of plinth area is 3000 rupees per square meter. आगे बोला full stop. The cost of water supply and contingencies. The cost of water supply and contingencies are 7% and 5%. Are 7% and 5% of cost of construction respectively. Cost of construction respectively. चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, ट्राई करो, पहले 1 मिनट में ट्राई करो, ठीक, ट्राई करो नए क्वेश्चन. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट बनाओ. कितना आ रहा है? 16.8 आगे लाख, 16.8 लाख. ठीक, करेक्ट है. और बनाओ, और किसका आ रहा है? 16.8 लाख आ रहा है. 168,4 इतना रुपए आ रहा है. ठीक, बनाओ. 16.8. ठीक, अब आंसर बता दे तो आंसर मत निकाल लेना. ठीक, बाय प्रोसेस बताओ, स्टेप बाय बताओ. स्टेप में कैसे किया? सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक, जब भी नया क्वेश्चन देता है तो उसको पढ़ना है, हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़ेगा पेपर वाला में आपको. कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन बनाना है कि इसको कितना रुपया लगना है इसको बनाने में. इसका टोटल प्लिंथ एरिया आपके बिल्डिंग का, ठीक, टोटल प्लिंथ एरिया आपको कितना दिया है? 500 मीटर स्क्वायर. ठीक, टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 500 मीटर स्क्वायर. अब आपको बोलना है कि जो प्लिंथ एरिया का रेट है वो हर स्क्वायर मीटर के पीछे कितना है? 3000 रुपए पर मीटर स्क्वायर. प्लिंथ एरिया का जो रेट है, रेट बोल रहा है, कितना बोल रहा है? ₹3000. ठीक, कितना बोल रहा है? ₹3000. आगे बोलता है कि इसमें वाटर सप्लाई और कंटिजेंसीज भी आएगी. कितना परसेंट आएगा? 7% और 5%. अब मेरे को पहले ये 7% और 5% तो ये बताओ, ये इस 3000 में जुड़ा है कि जोड़ना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट जो था ये प्लिंथ एरिया का रेट था. प्लिंथ एरिया के अंदर ही आपका वाटर सप्लाई का काम होगा, पाइपलाइन जो बिछेंगी. कंटिजेंसीज मतलब जो भी और एक्स्ट्रा काम आने. ठीक, आपको अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना है, कहीं ड्रिलिंग करनी है तो बिजली कहीं से लाना पड़ेगा, उसका बिजली बिल. ठीक, कहीं से आप टैंकर ला रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो उसका कॉस्ट. तो ये सब छोटे कॉस्ट इसमें कवर हो जाते हैं, कंटिजेंसीज में हो जाता है. तो प्लिंथ एरिया का रेट था 3000 रुपए. ठीक, और आपको क्वेश्चन में बोला है 7% और 5% क्या है? 7% है वाटर सप्लाई
और 5% है कंटिजेंसीज। 7% और 5% जोड़ोगे कितना आएगा? 12%। पहले मेरे को 3000 रुपया लग रहा था एक प्लिंथ एरिया के कंस्ट्रक्शन में, बट उसमें ये बोला कि भाई वाटर सप्लाई आप लोग को रेंट जब लेते हैं, ठीक, तो कहीं पर रेंट लेते हो रूम रेंट में, तो उसमें बोलता है कि आपका चार्ज इतना लगेगा, और जैसे ही आप शिफ्ट होते हो उसके बाद बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इतना देना पड़ेगा, पानी का बिल इतना देना पड़ेगा। ये सब बाद में क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाते हैं। तो फिर आप अपना महीने का खर्चा बनाते हो कि भाई मेरे को रूम रेंट पड़ रहा है 2000 और इतना इतना मिला के मेरे को 2500 पड़ जा रहा है, ठीक। तो मेरा प्लिंथ एरिया का रेट कितना था? 3000, और इसमें मेरे को 12% और बढ़ाना पड़े। 12% बढ़ाना मतलब इनटू 0.12 मत कर देना, 1.12 मतलब बढ़ाना। पहले 3000 लग रहा था मेरे को, ठीक, कितना रुपए लग रहा था? 3000। मैंने 3000 में 12% और ऐड किया, तो ये मेरे को कितना मिल गया? 3000 को बाहर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? 1 + 0.12 दैट इज 3000 इंटू 1.12। ये कहाँ से आया? समझ में आया, ठीक। तो अब ये 3000 रुपए इंटू 1.12 करेंगे तो प्लिंथ वाटर सप्लाई प्लस कंटिजेंसीज। अब आपका प्लिंथ एरिया कितना था? 500 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है क्वेश्चन? प्लिंथ एरिया 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 को क्या करो? इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इतना रुपया पर मीटर स्क्वायर में लग रहा था। वाटर सप्लाई और कंटिजेंसीज प्लिंथ के बाहर का काम नहीं, ये विद इन द प्लिंथ एरिया काम है, ठीक। तो लिखो इसको नोट करो, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखवाऊंगी, यहाँ पर लिखो इस पॉइंट को, यहाँ पर लिखो contingencies and water supply works are increasing the plinth area cost or estimate, increasing the plinth area cost or estimate by कितना परसेंट बढ़ाया? 12%। 7 + 5 मतलब by 12%, ठीक। Hence the increased the actual cost for plinth area, the actual cost for plinth area should be 3000 rupees into 1.12, ठीक। आप रूम में शिफ्ट हुए, आपको गर्मी आएगा तो कूलर का चार्ज अलग लेगा, ठीक, वो कंटिजेंसीज में आ गया। बल्ब टूट गया, उसका तुम खुद लगाओ, उसका चार्ज अलग लिया, ठीक, वो भी किस में आ गया? कंटिजेंसीज में। आपको वाटर सप्लाई दे रहा है, बोरवेल से आप बोर चलाते हैं, आप ज्यादा पानी यूज करते हो तो क्या लगेगा? उसका भी चार्ज लगेगा। ये सब किस में आ गया? कंटिजेंसीज एंड वाटर सप्लाई। और ये क्या हो रहा है? विद इन द प्लिंथ एरिया। आपके रूम में ये सब चीज चल रहा है, ठीक। तो ये आ गया। अब इसके बाद लिखो प्लिंथ एरिया कितना दिया था? 500 मीटर स्क्वायर। तो लिख लो टोटल। अच्छा, ये कितना आ रहा है? ये वैल्यू 3360 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि शुरू में आपको रुपीज किसमें दिया था? 3000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3360 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल एस्टिमेट कितने का बनेगा? टोटल एस्टिमेट बनेगा जो मेरा एरिया था इनटू पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ रहा था? 500 मीटर स्क्वायर, और रुपीस कितना आ रहा था? 3360 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कितना रुपया लग रहा है? 168,234 रुपया लग रहा है। इतना आ रहा है, देखो जीरो के लो, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका किसका पार्ट? एस्टिमेशन का पार्ट। एस्टिमेशन में एक तो और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आपका ये एस्टिमेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ये कैसे किया? आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, कंटिजेंसीज है, वाटर सप्लाई